जनपद मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 208 करोड़ रुपए की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा के विकास के लिए बड़े काम किए जा रहे हैं। यहां पर करोड़ों लोग मथुरा वृंदावन आते हैं। जिस तरीके से काम हो रहा है, आने वाले समय में द्वापर जैसी आभा दिखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ विकास परिषद यहां के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब विरासत को संवारने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये योजनाएं जिस दिन जमीनी धरातल पर उतर करके पूरी प्रभावी ढंग से लागू हो गई, एक बार फिर से हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देगा। फिर से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये सभी एक बार हमें द्वापर युग की स्मृतियों को ताजा करवा देंगे और हमें फिर से अपने इन तीर्थों के विकास के लिए कार्य करना है। और विगत 9 वर्ष के अंदर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। केदारनाथ में केदारनाथ धाम, और भाइयों बहनों, महाकाल में महालोक का निर्माण भी हो रहा है। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ धाम के पुनरुद्धार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक मंच पर आज भारत को सम्मान मिल रहा है। पिछले 9 वर्षों में जो काम किए गए हैं वे दिखाई दे रहे हैं। हर क्षेत्र में देश ने नई प्रगति की है। अब लोगों को सीधे योजनाओं का लाभ मिल रहा है और देश के विकास कार्यों में तेजी से काम हो रहा है। जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, ये है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा ये सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है। ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है, और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें और आगे जाना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बड़ी जीत दिलानी होगी। हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, तीर्थ स्थलों का विकास होना, रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। फ्री वैक्सीन अकेले भारत ने अपने नागरिकों को दिया, अमेरिका ने भी इतनी वैक्सीन अपने देश में नहीं दे पाया। और इसलिए भाइयों बहनों, यह 9 साल बेमिसाल है। भारत खुशहाल है, और इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन के साथ हम सबको जुड़ करके भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। यह देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए।